बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज पुर असरार हवेली कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। जंगल में हर तरफ धुआं ही धुआं था। करिश्मा खड़ी इर्द गिर्द देख रही थी। धुएं में से कुछ भी इसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इसे लगा कि इसके पीछे कोई खड़ा है। करिश्मा ने मुड़कर देखा तो इसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसने सर से पांव तक स्याह लिबास पहना हुआ था। इसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। अचानक इसने अपना नकाब हटा दिया। इसका चेहरा देखते ही खौफ से करिश्मा की चीख निकल गई। इसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था। इसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सुर्ख थी और चेहरा जला हुआ था। इसके दांत लंबे थे और मुंह से बाहर को आ रहे थे। करिश्मा एकदम से उठ बैठी। इसने इर्द गिर्द देखा। वो अपने घर में अपने ही कमरे में थी। कितना खौफनाक ख्वाब था। करिश्मा ने सोचा, पर यह ख्वाब वो नहीं था जो मैं रोज देखती हूँ। करिश्मा को कई सालों से एक ही ख्वाब आता था। वो देखती थी कि वो अपने एक कमरे में है। कमरे का सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था और वो कुछ ढूंढ रही थी। तभी इसे लगा कि इसके पीछे कोई है। वो फौरन मुड़कर देखती है। एक आदमी खड़ा होता है जिसने सर से पांव तक काला लिबास पहना होता है और अपना चेहरा ढांपा होता है और हाथ में बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है। वो जैसे ही कुल्हाड़ी करिश्मा को मारने के लिए उठाता है, खौफ से करिश्मा के मुंह से चीख निकलती है और इसकी आंख खुल जाती है। एक सनसनीखेज और खौफनाक कहानी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। करिश्मा, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी। करिश्मा ने सर उठाकर ऊपर देखा तो इसके सामने इसके तीनों दोस्त खड़े थे। सैरा करिश्मा से कहने लगी, आज हमारे इम्तिहानात खत्म हो गए हैं। इतने दिन हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। तो फिर करिश्मा ने कुछ ना समझते हुए कहा, तो करिश्मा, क्यों ना हम तुम्हारे गांव वाली हवेली में चले। तो हैदर ने कहा, हाँ करिश्मा, ये जगह तो सैरो तफरीह के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सैरा ने कहा, हाँ ये तो अच्छा रहेगा, पर मुझे मेरे बाबा जाने की इजाजत नहीं देंगे। करिश्मा कुछ सोचते हुए बोली, और तुम सब जानते हो कि पिछली बार जब हवेली जाने का प्रोग्राम बनाया था तो बाबा ने इनकार कर दिया था। जब भी मैं हवेली जाने की बात करती हूँ तो बाबा मुझे सख्ती से मना कर देते हैं कि तुम हवेली नहीं जाओगी। मुझे खुद समझ नहीं आता है कि बाबा मुझे हवेली जाने से क्यों रोकते हैं। हालांकि जब दादा जिंदा थे तब मामा बाबा वहीं रहते थे, लेकिन दादा जान की वफात के बाद वो शहर आ गए। करिश्मा ने तमाम तफसील बता दी। तो आमिर बोला, हम सब मिलकर तुम्हारे माँ बाबा से इजाजत लेते हैं, वो जरूर मान जाएंगे। करिश्मा बोली, मुझे यकीन तो नहीं है कि वो मान जाएंगे, लेकिन तुम कल सुबह मेरे घर आ जाना। मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी। ओके ठीक है, सबने कहा। करिश्मा का ताल्लुक एक अमीर खानदान से था। वो अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। करिश्मा के 3 दोस्त थे, सैरा, आमिर, हैदर। वो भी करिश्मा के बराबर की हैसियत के थे। करिश्मा के बाबा की गांव में एक बहुत बड़ी सी हवेली थी। करिश्मा को बचपन से ही हवेली जाने का बेहद शौक था, पर हमेशा उसके बाबा इसे हवेली जाने से रोक देते थे।